बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल हैं आपके। दिस इज योर बॉय मुर्साक्यानी बैक विद द ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे, खैरियत से होगे। हाँ, तो जैसा कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस सबसे ज्यादा हार्ड हुआ है और बच्चे यूनिवर्सिटीज को छोड़ के कॉलेजेस में जा रहे हैं। और वो क्यों जा रहे हैं? एजेंट्स की वजह से। वो जीटी क्लियर करवा नहीं पा रहे और ये कॉलेजेस में जा रहे हैं। और कॉलेजेस भी ऐसे हैं जो लेवल 2 के कॉलेजेस हैं, लेवल 1 के भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि लेवल 1 के कॉलेज में एडमिशन मिलता है कि जो आपका एजेंट कॉलेज से ऑथराइज्ड हो, ठीक है। और जो लेवल 2 का होता है उसमें एजेंट अपनी प्रोफाइल शेयर करके किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। बट लेवल 1 के कॉलेज में वही एजेंट आपको करवा सकता है जो ऑथराइज्ड हो कॉलेज के साथ। तो दैट्स अ रीजन के बहुत सारे एजेंट्स हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी में जीटी क्लियर नहीं करवा पा रहे, तो वो बच्चों को कॉलेजेस में भेज रहे हैं, ठीक है। और मुझे कमेंट्स में काफी बच्चे पूछ रहे थे कि भाई इस कॉलेज की वीजा रेशो क्या है, भाई जीटी क्लियर हो गई है, नेक्स्ट क्या है, अभी सीन है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूं। और उसके अलावा D2D प्रोग्राम के लिए भी बहुत से बच्चे परेशान थे, तो उस पर भी हम बात करते। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स के दिमाग में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के दरमियान में जो कंफ्यूजन रहती है वो आज सारी मैं क्लियर करने वाला हूँ। कि मीन्स अगर यूनिवर्सिटी में किया है तो भाई हमारी सीओ ही नहीं आ रही, उसके बाद जीटी कब क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीटी के बारे में कि जीटी क्या टाइमिंग रह रही, क्या सिनेरियो है, जुलाई इनटेक या नवंबर और सितंबर इनटेक के लिए इसका क्या सीन है। मतलब कितनी देर लग रही है इसको क्लियर करवाने में, कितने बड़े बड़े एजेंट इस टाइम इस बात से बहुत ही ज्यादा टेंस हैं क्योंकि किसी से भी नहीं हो रहा है। तो जीटी का क्राइटेरिया इतना ज्यादा टफ हो गया है कि यूनिवर्सिटीज में जीटी करवाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। हर एजेंट के बस की बात नहीं कि वो जीटी क्लियर करवा दे। और जीटी क्लियर करवाते करवाते 2-3 डेफर लगा दिए हैं बच्चे को और बाद में कह रहे हैं कि जीटी क्लियर नहीं होगी, आप यूके चले जाएं, ठीक है। फिर मैं आपको बताता चलूं कि आप जीटी पे अटक रहे हो, आपकी जीटी क्लियर नहीं हो रही और आपका एजेंट कह रहा है कि आप कॉलेज में आ जाओ तो जीटी मिनटों में क्लियर करवा दूंगा, ये वो। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो वो यही कहेगा कि आपको जीटी क्लियर करवा दूंगा, सीओई मिनटों में और वीजा भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज का जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि यूनिवर्सिटी का वीजा रेशो जिससे भी पूछोगे आपको भी पता होगा, यूनिवर्सिटी का वीजा रेशो हमेशा ज्यादा होता है और कॉलेजेस का वीजा रेशो हमेशा कम होता है। एम्बेसी को भी इस बात का पता है कि यूनिवर्सिटीज में आपकी 70% अटेंडेंस जरूरी है, ठीक है। और कॉलेजेस में आप जाओ या ना जाओ उसका कोई मतलब इशू नहीं बनता। तो इसी से हिसाब लगा लें आप अपने दिमाग से कि कॉलेज की डिमांड ज्यादा होगी या यूनिवर्सिटी की डिमांड ज्यादा होगी। एम्बेसी को भी पता है ये यहाँ पे आ रहा है, यूनिवर्सिटी में आ रहा है तो ये पढ़ने ही आ रहा है। और अगर कॉलेज में आ रहा है तो इसने इधर आना है और ये कॉलेज जाना नहीं है और इसने काम करे जाना है, ठीक है। तो उस बंदे को ज्यादा प्रेफर करेंगे जो पढ़ने आ रहा है, ठीक है। उस बंदे को नहीं कि जो इधर आके काम करेगा। और वीजा रेशो बहुत ही कम रहने वाला है कॉलेजेस का एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज नवंबर और सितंबर इनटेक के लिए। क्योंकि जीटी क्लियर होने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है। और जिन बच्चों की जीटी क्लियर हो गई है उनका 99% आई एम श्योर के उनका वीजा आ ही जाएगा, ठीक है। तो कॉलेजेस में सीओई लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये एक नॉर्मल सी बात है। कॉलेज की सीओई तो आराम से मिल जाती है। बट अगर सीओई मिल भी जाती है तो लेकिन कॉलेज का वीजा, इस पे आप रिस्क लोगे, ठीक है। इस पे आप, अगर आपकी लक बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ठीक है, तो फिर ही कहीं जाके आपका वीजा लग सकता है, उसके अलावा कोई चांस नहीं है, ठीक है। और अगर आपका रिफ्यूजल लग गया तो उसके बाद समझो सब खत्म है, ठीक है। क्योंकि रिफ्यूजल लगने के बाद दोबारा वीजा लगना इज आई थिंक इम्पॉसिबल है। आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें, कॉलेज में अप्लाई ना करें। अभी कुछ बच्चे पूछ रहे थे मेरे से, भाई सीओई की टाइमिंग क्या होती है। सीओई की टाइमिंग यूनिवर्सिटीज में 15 डेज होती है, मतलब 15 दिन में आपकी आई जाती है। और कुछ केसेस में हो जाते हैं 2-3 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉलेजेस की तो उसका बहुत ही ज्यादा आसान है। 6-7 दिन में आपकी सीओई आ जाती है, उसके बाद जीटी भी ऐसे क्लियर हो जाती है। और काम जब अटकता है वो जाके अटकता है वीजे पे, ठीक है। सारा प्रोसेस हो गया, इसका सारा प्रोसेस इजी है, ठीक है। एंड पे जाके अटक जाता है। यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा होता है बट लास्ट पे वीजा के चांसेस 99% है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं D2D प्रोग्राम की। बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे भाई हमने D2D प्रोग्राम ले रखा है, इसका वीजा रेशो क्या आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये हायर एजुकेशन सेक्टर में आता है और इसकी वीजा रेशो काफी अच्छी है। इसका वीजा रेशो सेम ही होता है। अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं या बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वीजा रेशो सेम ही होता है। क्योंकि D2D प्रोग्राम की फीस काफी ज्यादा होती है। इसकी फीस इसलिए ज्यादा होती है कि आने वाले टाइम के लिए कोई सीट बुक करते हैं। तो D2D प्रोग्राम जितने भी बच्चे जाते हैं तो इसके जो जीटी है उसको क्लियर होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि हायर एजुकेशन सेक्टर है, तो इसलिए। और इसकी वीजा रेशो भी उसी के हिसाब से होगी। जिस चीज मतलब जो जितनी चीज अच्छी है उसकी उतनी ही वीजा डिमांड है, ठीक है। उसको इतना ही वीजा मिलता है। तो परेशान ना हो जिन बच्चों ने D2D में ले रखा है। यूनिवर्सिटी में जीटी आने में थोड़ी मुश्किल होगी, उसके बाद आपका वीजा 100% आ ही जाएगा। और जिन बच्चों ने कॉलेज में D2D लिया हुआ है उनकी वीजा आने की पॉसिबिलिटी मतलब कि कोई 89% के है ही नहीं है, ठीक है।
तो बहुत से ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं और वो पूछ रहे थे कि भाई हम कोर्स चेंज कर लें, क्या अभी कर लें, 6 माह बाद करें या 1 साल के बाद करें। तो उन लोगों को मेरी एडवाइस यही है कि अभी तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अभी सिनेरियो आपको पता है कितना ज्यादा खतरनाक हुआ है, कितना ज्यादा खराब हुआ है। ठीक है, ये रिस्क बिल्कुल भी ना लें अभी। तो कोई भी है जो बैचलर से डिप्लोमा में जाएगा या जिधर से भी जाएगा, तो ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि ये ना हो आपको भी कैंसिलेशन का नोटिस आ जाए। ठीक है, अल्लाह ना करे किसी को भी कैंसिलेशन का नोटिस आए। इतने ज्यादा बंदा पैसे लगा के आता है और पैसे भी ना पूरे हों और जाना भी पड़े। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आप 6 महीने वेट कर लो, क्योंकि 6 महीने की फीस आपने दी हुई है, आपने फीस नहीं देनी, 6 महीने बस आपने निकालने हैं। उसके बाद अगर सिनेरियो थोड़ा ठीक हो जाता है तो आप चेंज कर लो। ठीक है, अगर उसके बाद भी सिनेरियो थोड़ा खराब है तो वेट करो। ठीक है, क्योंकि रिस्क लेने का चांस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, इधर तो रिस्क लेना ही नहीं है ना। तो इसीलिए मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप अपना कोर्स बिल्कुल भी ना छेड़ो, जिधर पढ़ा है ना कोर्स उसे उधर ही रहना दो। क्योंकि जिस भी एजेंट के पास जाओगे ना, सस्ते एजेंट के पास, तो वो आपको मशवरा यही देगा कि हम आपका कर देते हैं, क्योंकि उसे तो पैसे चाहिए। ठीक है, उसे मिनट लगा के आपका कोर्स चेंज कर देना, क्योंकि कोर्स चेंज करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। पता तभी चलेगा जब बाहर लेटर बॉक्स में आपका मेल आया होगा ना, तो जब आप देखोगे उसे तो तभी आपको पता चलेगा। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अभी इस चीज को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो बॉयज एंड गर्ल्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू। दिस इज योर बॉय मुर्सा कैनी। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट्स में बताना है। ठीक है, और क्वेश्चन जितने पूछने भाई से पूछा करो, भाई आपको जवाब देगा। आप बस सब्सक्राइब करो और बाकियों को भी कहो सब्सक्राइब करें। बाय बाय।